नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बसपा को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बसपा कमज़ोर हो चुकी है, आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझते कि जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो सीटें उनको मिली है, वो सीटें बहुजन समाज के लोगों ने या बीएसपी के वोटर ने उन्होंने ही दिलवाई हैं, उन्होंने वोट किया है। अब जो बीएसपी पे सवाल उठा रहे हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने बीएसपी को वोट नहीं दिया। चलिए, हम इस बात को नहीं कहेंगे कि आपने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को लेकर थी, महंगाई बेरोजगारी को लेकर थी, और जैसा कहा जा रहा था कि तानाशाही जो चल रही है देश के अंदर उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद उन्होंने वोट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को दिया होगा। लेकिन बीएसपी पे सवाल उठा देना, मायावती जी पर सवाल उठा देना कि उनकी वजह से उनकी 0 सीट आई है, उनकी वजह से 0 सीट नहीं आई। आप लोगों की वजह से, आपने जो वोट दिया है दूसरी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, तो आपकी वजह से जो बीएसपी की 0 सीट आई है। तो मायावती जी पे या बसपा पे इल्ज़ाम लगाना, ये सारी की सारी बेकार की बातें हैं। और जिन्होंने बीएसपी को वोट दिया है वो एक भी बीएसपी पे सवाल नहीं उठा रहा। तो सारे के सारे कौन लोग हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियों को या इंडिया गठबंधन को वोट दिया, वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं उठाना चाहिए। अगर उन्होंने वोट दिया है तब वो कहें तो बात अलग है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया वो सवाल उठा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। चलिए, ये छोड़िए। और ये बात जो कह रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो ये तो बहुत, तो कहते हैं ना, मनुवादियों का सपना है कि बीएसपी कभी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बीएसपी पार्टी ने एक मूवमेंट है, विचारधारा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और अब लोगों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह जवाब देना लोगों को शुरू कर दिया है कि जो बीएसपी के खिलाफ बोल रहे हैं वो बाहर निकल कर आ गए। ज़्यादातर अम्बेडकरवादी लोग आ गए कि बीएसपी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बीएसपी 2014 में भी 0 सीट लाई थी और इस बार तो माहौल कुछ और था, इस बार 0 सीट आनी ही थी। लेकिन एक उम्मीद थी, जिस तरह से बीएसपी ने कैंडिडेट खड़े किए और चुनाव वो लड़ रहे थे अकेले अपने दम पर, बीएसपी जो लड़ रही थी, तो उनको जो वोट मिला वो भी काफ़ी हद तक ठीक था। चलिए, ये बात तो हो गई कि लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो इसलिए, और ख़त्म होने की बात मैं आपको बता दूँ कि समाजवादी पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। अभी आपने देखा 5 राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी भी लड़ी और पार्टियां भी लड़ी, लेकिन आधे % से भी कम समाजवादी पार्टी को मिला, आम आदमी पार्टी को आधे % से भी कम वोट प्रतिशत मिला। लेकिन बीएसपी को राजस्थान में 2 विधायक मिले और बल्कि 3.5% लगभग वोट % मिला, यानी कि तीसरे नंबर की जो पार्टी थी वो बीएसपी थी। 2023 की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो जो पार्टी पूरे देश में हो, देश के कोने कोने में हो, वो कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये मनोवादियों के जो सपने हैं, बीएसपी ख़त्म हो जाएगी, और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं कुछ बहुजन समाज के ही लोग जो समझ नहीं पा रहे कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं बीएसपी के बारे में उल्टा सीधा बोल करके। चंद्रशेखर आज़ाद ने मेहनत की और अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एएसपी के, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी सीट से चुनाव लड़ता है, और जिस तरह से उन्होंने देश में भीम आर्मी संगठन खड़ा किया, उसके बाद उन्होंने कई प्रत्याशी 2022 में भी उतारे, और इसमें 24 में वो खुद चुनाव लड़े। तो जब वो चुनाव लड़े हैं और खुद लड़ रहे थे चुनाव, तो वो जीतने ही थे। और अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि जो आवाज़ पिछड़ों की, गरीबों की, मुस्लिमों की, अन्याय जिनके साथ हो, उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाए संसद में, तो ऐसे आदमी पहुंचने चाहिए। हम स्वागत करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मेहनत की है और वो सांसद बनने चाहिए। ऐसे और भी लोग अगर सामने आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन एक बात उठने लगी है, विरोधी लोग, बसपा के ही जो वोटर्स हैं जिन्होंने दूसरों को वोट दे दिया, गठबंधन को वोट दिया कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, इससे एक तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने वोट दिया, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो बढ़ेंगे और बसपा कमज़ोर होगी। तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको क्या कहना चाहिए, उनको क्या सोचना चाहिए? उनको बोलना चाहिए कि जो जितने भी बीएसपी के वोटर्स हैं और जो बीएसपी के पक्ष के लोग हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष के लोग हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा में विलय करने की बात करनी चाहिए, बसपा के साथ आना चाहिए और तब मजबूती मिलेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने जितनी मेहनत अपने समय में की है, 4 बार की मुख्यमंत्री बनी और जो उनका कार्यकाल रहा और जितना संघर्ष उन्होंने किया है, वो एक उम्र थी उनकी, लेकिन अब जिस तरह से उनकी उम्र है उसके हिसाब से जितना उन्होंने 2024 के चुनाव में रैलियाँ की वो बहुत थी। अब आकाश आनंद आ गए हैं मैदान में, लोग उनको भी पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बीएसपी का कार्यभार आकाश आनंद जी संभालें। पहले लोग कहते थे कि चंद्रशेखर के बराबर के नहीं हैं, लेकिन ऊपर भी मान रहे हैं कुछ लोग और कह रहे हैं कि दोनों मजबूत नेता हैं, दोनों को साथ आना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि दोनों के दोनों साथ आने चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद, इनको मिलकर साथ में काम करना चाहिए और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बात ठीक रहेगी। लेकिन बीएसपी को ख़त्म करके चंद्रशेखर की बात करें कि चंद्रशेखर को बढ़ावा दो, वो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। बीएसपी ने जो अपनी पहचान पूरे देश में बना दी है, वो पहचान ऐसे ही नहीं बन गई, उनमें बहुत समय लगा है, उसके लिए मेहनत की गई है। तो वो कभी पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये रही बात हार या जीत की, तो हार जीत खेल में होती रहती है, ये खेल, ये राजनीति, और इसमें एक हारेगा एक जीतेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन इससे जो कमज़ोर पड़ जाए, कार्यकर्ताओं में जोश ठंडा पड़ जाए, फिर वो बात गलत होगी। तो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, अब उनको दुगनी मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह से कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और फेल होने के बाद वो कहता है अगली बार मैं फर्स्ट डिवीज़न लेकर आऊँगा, तो इस तरह से आत्मविश्वास बीएसपी के पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। इस तरह से काम करना चाहिए। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि खिलाड़ी हमेशा या तो हारेगा या जीतेगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। हारता वो है जो हार के डर से मैदान छोड़कर भाग जाए। जो खेल के मैदान में है उसे आप हारा हुआ नहीं कह सकते। तो बीएसपी 0 सीट लाई है, हारी है, लेकिन हार का ये मतलब नहीं है कि आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं को कम हो गया है, पदाधिकारियों को कम हो गया है। अब उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और जो रणनीति मायावती जी ने बनाई वो उनका विश्लेषण करेंगे। उन्होंने कहा है कहाँ कहाँ क्या कमियां रही रणनीति बनाने में, टिकट बांटने में, या विश्लेषण वो करेंगे। जब मायावती जी ने खुद कह दिया है तो पदाधिकारियों में जान आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि अगर जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बोल रहे हैं कि वो उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं बता दूं और बीएसपी कमज़ोर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो साथी दूसरे गठबंधन के साथ गए, दूसरी पार्टियों के साथ गए हैं, उनको सवाल नहीं उठाने चाहिए बसपा पर या मायावती जी पर। उनको ये कहना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद और बहन जी दोनों एक हो जाने चाहिए, आकाश आनंद और दोनों युवा नेता एक साथ आने चाहिए और इस बहुजन मूवमेंट को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। क्योंकि देश में एक ही तो पार्टी है जो कभी लालच नहीं करती। आपने देखा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने भी लालच किया। कांग्रेस ने 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ 2023 में, वहाँ पर समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी को सीट तक नहीं दी। उन्होंने कहा यहाँ तो हमारे बीच में टक्कर है, हम क्यों अपनी सीटों का नुकसान करें। तो ये स्वार्थ वाले लोग हैं ना, ये मायावती जी पहले से ही जानती थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है और देश में विकास करना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, देश में समानता लाना चाहती है। इसकी विचारधारा ही अलग है, जो देश ही नहीं दुनिया पसंद करती है। तो इसीलिए बीएसपी पे कमेंट करना बंद करें, और कमेंट करना है, कोई सलाह देनी है, वो बात अलग है। लेकिन बुरा बोलना, एक तो वोट नहीं दिया आपने, वोट किसी और को दिया और सवाल आप उठा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उम्मीद करूंगा उनमें
कोई भी निराशा वाली बात नहीं होगी। वो दुगनी मेहनत करेंगे, दुगने जोश से मेहनत करेंगे, आत्मविश्वास उनका बढ़ना चाहिए। जिस तरह से कोई खिलाड़ी या कोई एग्ज़ाम में कोई फेल होता है 10वीं या 12वीं में, वो दोबारा मेहनत करता है कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन लानी है, तो इस तरह से मेहनत आपको करनी है। आत्मविश्वास कहीं भी आपका कम नहीं होना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपका हौसला, आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ाता रहूँगा। और ज़रा भी आपके चेहरे पर या आपके काम करने में ज़रा सी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो काम बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।